ये नजारा भी हमने देखा। एक मोहतरम काजी उल कज़ा आए और मोहतरम ने आके ऐसा फैसला किया, ऐसी बात की जिसके बाद एक यूट्यूबर दाढ़ी पे हाथ मार के बार बार कह रहा था, कड्डो बाबे अनु कब्रा चो, निकालो कब्रों से बाबे, इस मसले को हल कराएं। मैं बताऊंगा कैसे होता है। ये हो ही नहीं सकता, तुम कर ही नहीं सकते, अब ऐसा भी नहीं होगा, वैसा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। तो फिर बाबे रजवी की वो बात मर्द कलंदर की हमारे दिलों में आज भी है। फैजाबाद के पुल से लेकर वजीराबाद की ग्राउंड तक एक मर्द कलंदर आपको बता चुका है। और दूसरी बात यह है कि खत्म नबूवत वो वाहिद इशू है, वो वाद मुकद्दस काज है जिस पे 2 नंबरी दुकानदारी नहीं चलती। बाबे खादिम हुसैन ने तनूर गर्म किया, कई बेचारे रोटियां लाना पड़ गए, लेकिन सारे बेचारे आखिर पीछे ही रह गए। लेकिन अज भी कल उस मर्द कलंदर दिए जिन्हें मोहम्मद अरबी की इज्जत से पैरा दिता, हम उसको सलाम अकीदत पेश करते गए और कुदरत ने साबित किया मेरे वर्गे हट्टे कट्टे कई दिशा नाल मुंह मारन वाले मौजूद होंगे। बाबा रजवी व्हील चेयर ते आके माजूर बंदा हर शय मरोड़ के रख के दस गया कि मालिकां नूं नौकरां दी कमी नहीं, ते जदों नौकर मालिकां नाल टुर पैन ना ते फिर मालिक कंड भी नहीं लगन देंदे। ये नजारा भी हमने देखा। एक मोहतरम काजी उल कज़ा आए और मोहतरम ने आके ऐसा फैसला किया, ऐसी बात की जिसके बाद एक यूट्यूबर दाढ़ी पे हाथ मार के बार बार कह रहा था, कड्डो बाबे अनु कब्रा चो, निकालो कब्रों से बाबे, इस मसले को हल कराएं। मैं बताऊंगा कैसे होता है। ये हो ही नहीं सकता, तुम कर ही नहीं सकते, अब ऐसा भी नहीं होगा, वैसा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। तो फिर बाबे रजवी की वो बात मर्द कलंदर की हमारे दिलों में आज भी है, जिसने कहा था मालिक कंड नहीं लगन देंदे। फिर दुनिया ने देखा वही मैदान, 50-50 करोड़ लेकर फीस लेकर मुकदमे लड़ने वाले नामे गिरामी पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक सरबराहान, जो उसके सामने बोल नहीं सकते थे क्योंकि हजरत को शौक बोलने का भी बड़ा है, उसके सामने लबकुशाई नहीं कर सकते थे, बड़े बड़े टॉप वाले वकील। लेकिन फिर क्या हुआ, जज भी वही, अदालत भी वही, सुप्रीम कोर्ट भी वही, लेकिन फिर बाबे नहीं, बाबे आंदे काके, बाबे नहीं, बाबे आंदे काके। जियाउल उम्मत के कदमों में बैठकर पढ़ने वाला मुफ्ती शेर मोहम्मद खान, साडे बुजुर्ग ते पीर करम शाह दा काका, शाह महमूद अलवरी साहब का काका, हमारे बुजुर्ग डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर अलवरी, मुस्लिम उम्मत सैयद हसीनुद्दीन शाह का काका सैयद हबीबुल हक शाह, ये मैदान में उतरे और वो स्टेटमेंट जो इस नाजुक दौर में आबरूए दीन और मिल्लत, मुफ्ती आजम पाकिस्तान और हर उठते हुए तूफान पर गहरी नजर रख के उसको जूते की नोक से रोकने वाला। आपको याद होगा कोरोना का वो दिन जब हमारे एक पहले बुजुर्ग की मोटी आंख से बड़े बड़े लोग कांपते थे कि आर्टिकल 6 लगाया न जाए और खून न दिए जाएं। जब उस बुजुर्ग का पूरा तंतना और रोब था, वो जो दुबई की गलियों में जलील होता नजर आया, बाद में बड़े बड़े उलमा मौजूद थे उस मीटिंग में, उस जगह पे, जिन्होंने कहा कतर से आ गया, फलां से आ गया, सऊदीया से आ गया, फलां मिस्र ने कह दिया ऐसा करो, मस्जिद बंद करो। लेकिन उस माहौल में एक मर्द कलंदर मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने टंग दे उत्ते टंग रख के लत रख के क्या बाजवा साहब मस्जिद तेरा प्यो भी बंद नहीं करा सकता। मस्जिदें बंद नहीं हो सकती। मोमबत्ती आंटियों की औलाद और लंडे के अंग्रेज मुख्तलिफ चैनल्स पर तज्जिए कर रहे थे, ये कौन होते हैं, ये क्या है, ये कौन है। हमने कहा ये कोई और नहीं है, ये वो है जिसको खैरात मदीनातुल मुनव्वरा से गुंबद खजरा से मिलती है। ये डायरेक्शन वहां से लेते हैं। उस माहौल में जिसने खड़े होकर इस्लाम की तर्जमानी का हक अदा किया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने दौर देखा, सैयद हसीनुद्दीन के बेटे सैयद हबीबुल हक शाह साहब जब पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही थी कादियानियत की, और
जनाब मोहतरम काजी उल खुदा जलवागर थे। जब जाके उन्होंने वो फैसला जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने लिखा और पाकिस्तान के तमाम उलमा ने उस पर तायीदी दस्तखत किए, आखिरकार वो गुफ्तगू, वो फैसला, वो नुकात उनके सामने काजी साहब उंगली मुंह में डाले हुए थे। वही सहाफी शरारत के अंदाज में उसको कहने लगे, बोल मिट्टी दे बावया, आज नहीं बोल रहे हो। तो काजी साहब फरमाने लगे, हम बोलने के लिए नहीं बैठे, सुनने के लिए बैठे। मैं कह जिन्हां दे काकियां बोलती बंद कर दी है, बाबियां का की हाल होगा। फिर वही हुआ कल वो फैसला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर वो कह रहे थे मुमकिन है ऐसा हो वैसा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैसला वही है जो आले इस्लाम की तमन्ना थी। हमने कहा काजी साहब बोलने के माहिर, अदालत कुर्सी वही, खामोश क्यों? वजह क्या थी? ये तो माहिर वकील और बैरिस्टर भी नहीं थे, ये मेरा वो मिंबर के खानकाहों से गए हुए ये दुर्वेश लोग थे। आखिर क्यों खामोश रहे? फिर वो बात याद आई उस मर्द कलंदर अमीरुल मुजाहिदीन इमाम अजीमत की, तुसा मालका नाल खड़े हो जाओ, मालिक कांड नहीं लगा।